बहन जी निश्चित रूप से उस आंदोलन और मिशन से भटक चुकी हैं और उसी से परेशान और पीड़ित जो लोग हैं वो बहुत तेजी के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ रहे हैं और कि बीएसपी की बाबा साहब की आरपीआई की दुर्दशा क्यों हुई इस पे मंथन करना चाहिए। उसके बाद उसी रास्ते पे बीएसपी ने चलने का काम किया। मैं समझता हूँ आजाद समाज पार्टी पैदा नहीं होती। भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर को आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस राजनीतिक दल की बनाने की। अगर बीएसपी अपने मुद्दों से न भटकी होती, महापुरुषों के आंदोलन से नहीं भटकी होती तो 1585 का तो बीएसपी ने खत्म कर दिया, वो पूरा 100 कर दिया है। जो हमारे महापुरुषों ने एक नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और बीएसपी को ही तो उसने सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय किया। बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। बहन जी जो दबे पिछड़े कुचले लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, वो केवल प्रेस नोट न जारी करें, वहाँ मौके पर जाकर उनकी आवाज को बुलंद करें। करे अब हमारा तो बसपा से कोई लेना देना नहीं, हम तो आजाद समाज पार्टी में हैं। और बस एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि वो समय बहन जी का था, आज का समय भैया का है। सब लोग भाई के साथ जुड़े और भाई को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें और भविष्य में आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस तरह से लंबे समय से आप बहुजन समाज पार्टी में मजबूत स्तर से काम कर रहे थे, दलितों की एक मजबूत आवाज के तौर पर माने जाते थे। आज ठीक उसी तर्ज पर आप चंद्रशेखर आजाद के साथ में उन मिशन से जुड़े हुए हैं या चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कहना है? जब तक बहुजन समाज पार्टी दलितों की मजबूत आवाज हुआ करती थी तब तक बीएसपी के साथ थे। आज इस देश में आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट जी इस देश में दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, परेशान सब लोगों की आवाज बनकर इस देश में संघर्ष कर रहे हैं। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर एडवोकेट के साथ हैं। ऐसी क्या वजह मानी जाती है कि आप बहुजन समाज पार्टी को चुने और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया? और बहुत तेजी के साथ 84 से लेकर के यहाँ तक बहुजन समाज पार्टी उस आंदोलन के माध्यम से यहाँ तक पहुंची। आज वो आंदोलन कहीं नजर नहीं आता जो मान्यवर कांसीराम साहब ने इस महापुरुषों के आंदोलन को कैडर के माध्यम से लोगों को समझाने का एक प्रयास किया था। और प्रयास ही नहीं जबकि इसका सही प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया और उस प्रयोग का निर्णय यह आया कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी के बैनर तले उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन बीएसपी कहीं ना कहीं उन आंदोलन और मुद्दे से भटक गई। यही कारण रहा कि आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो इस देश में दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आवाज को बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं। यही हमारा एक प्रमुख कारण रहा है यहाँ आने का। क्या लग रहा है कि बहन जी मिशन से भटके हैं या उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी मिशन से भटके? नहीं, जो नेतृत्व करता है कहीं ना कहीं जो उनका इंडिकेशन होता है उसी तरफ कार्यकर्ता काम करते हैं। तो जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि माननीय कांसीराम साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि जैसा लोग होते हैं उन्हें वैसा नेता मिल जाते हैं और जैसे नेता होते हैं उन्हें वैसे लोग मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात से सिद्ध होती है। माननीय कांसीराम साहब ने बड़े अनुभव के आधार पर ये बात कही थी। तो बहन जी निश्चित रूप से उस आंदोलन और मिशन से भटक चुकी हैं और उसी से परेशान और पीड़ित जो लोग हैं वो बहुत तेजी के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ रहे हैं और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने एक बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सत्ता हासिल की, उसके बाद में अब बहन जी जिस तरह से साहब मानवर कांसीराम जी, बाबा साहब की जो विचारधारा थी उस मिशन को लेकर के चलने, अब उससे वो भटकती नजर आ रही हैं। आगामी में अगर चंद्रशेखर आजाद भी अगर ठीक उसी तर्ज पर अगर सत्ता पाने से पहले या सत्ता पाने के बाद में अगर भटक जाते हैं तो क्या आप उनके साथ रहेंगे या उनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, देखिए ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बीएसपी की बाबा साहब की आरपीआई की दुर्दशा क्यों हुई इस पे मंथन करना चाहिए। उसके बाद उसी रास्ते पे बीएसपी ने चलने का काम किया। मैं समझता हूं आजाद समाज पार्टी पैदा नहीं होती।
भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर को आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस राजनीतिक दल की बनाने की। जी। अगर बीएसपी अपने मुद्दों से न भटकी होती, महापुरुषों के आंदोलन से नहीं भटकी होती, तो यही रीजन रहा, दूसरा कोई रीजन नहीं है। और रही बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, तो ये तो माननीय काशीराम साहब ने, मैंने अभी भी कहा है थोड़ी देर पहले, और फिर वही बात कह रहा हूं कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ नेता भी चाहिए और समाज भी चाहिए। तो उसी पैटर्न पे हम लोग लगे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। लेकिन एक बात और है, चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरह बहन बेटियों के हक अधिकार की बात, उनके मान सम्मान की बात करते हैं, आज इस बैठक में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बैठक में कोई भी मातृ शक्ति महिला नजर नहीं आई। क्योंकि ये आज जो बैठक है, ये एक जो पदाधिकारियों का चयन हुआ है, उसके लिए आज एक प्रेस वार्ता के रूप में ये बैठक बुलाई थी। ये भीम आर्मी एकता मिशन की कोई संगठन की मतलब प्रॉपर ये बैठक नहीं थी। ये तो केवल एक मैं समझता हूं लोगों के जो चयन संबंधी प्रक्रिया है, केवल उसके लिए बैठक थी। क्या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें भीम आर्मी में कोई बहन बेटी नहीं जुड़ी अभी तक? नहीं, आप देखिए, मैं समझता हूं भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और जिला और ब्लॉक और नीचे ग्राम स्तर तक बहुत सारी बहन बेटियां संघर्ष हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रही हैं, विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहन बेटियां नहीं है, हर जगह हमारे यहाँ बराबर की साथ संघर्ष कर रही है। लेकिन साहब मानवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, 15 तोड़ो 85 जोड़ो। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी पर एक आरोप लगता है कि अब दलितों की पार्टी बनकर के रह गई है, इस पर क्या कहना है? 1585 का तो बीएसपी ने खत्म कर दिया, वो पूरा 100 कर दिया है। जो हमारे महापुरुषों ने एक नारा दिया, बहुजन हित है बहुजन सुखाय, और बीएसपी को ही तो उसने सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय किया। बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। जी। तो आजाद समाज पार्टी तो सही मायने में माननीय काशीराम साहब की फॉर्मूले पे काम कर रही है। 15 और 85 के फॉर्मूले पे सही मायने में अगर इस देश में कोई काम कर रहा है तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई एडवोकेट विनय रतन सिंह और आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जी अब एक नारा लेकर के चल रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगर उनका यह नारा फिर दोबारा से जैसे बसपा की तरह वो बदलता नजर आएगा, क्या आप उनके साथ रहेंगे, छोड़ देंगे? देखिए, तो भविष्य के गर्त में क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि पुरानी जो परिस्थितियां रही हैं, शायद भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक और सवाल है अंतिम मेरा, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक संगठन हो, कोई पार्टी का दल हो, कोई सामाजिक संगठन हो, कोई भी हो। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ठोकर मार करके बौद्ध धर्म अपनाया था। अभी तक न बहन जी, न रामविलास पासवान, रामदास अठावले, तमाम ऐसे बहुजन समाज के जो हितैषी बनने का दम्भ भरते हैं, किसी ने भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। क्या आपको सही मायने में लग रहा है कि ये लोग बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, बाबा साहब की जो विचारधारा थी, वो जब उन्हें ये आभास हुआ कि हमारा हिंदू धर्म में कहीं कोई सम्मान नहीं है, हमारी कहीं गिनती नहीं है, हमारे साथ धार्मिक आधार पे भेदभाव होता है, जातीय आधार पे भेदभाव होता है, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस की बात है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को इस देश में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय कांशीराम साहब ने भी घोषणा की कि जिस दिन इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसकी सिल्वर जुबली ठीक 50 वर्ष होने पर मैं कांशीराम ये सिख धर्म छोड़कर इस देश में करोड़ों बहुजनों के साथ, ये नहीं दलितों के साथ, उन्होंने कहा माननीय कांशीराम साहब ने कि मैं करोड़ों बहुजनों के साथ, जब बाबा साहब की इस देश में सिल्वर जुबली मनाई जा रही होगी, तो मैं कांशीराम सिख धर्म छोड़ करके करोड़ों बहुजनों के साथ 14 अक्टूबर 1956 में जो हुआ था, तो ठीक 14 अक्टूबर 2006 में मैं बुद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। लेकिन
कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि मान्यवर कांसीराम साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अब ये क्या कारण थे, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, इस बारे में निश्चित रूप से ऐसा मानना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं इस देश में बहुत तेजी से, और ये सब होगा एक न एक दिन। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, जो कि अब आजाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर के उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर लिया। और अब हमारे साथ में यह मौजूद है जो कि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने मजबूत किया और काफी दलितों, पीड़ितों, शोषितों की एक मजबूत आवाज माने जाते हैं। मेरे साथ में यह मौजूद है, एक बार इनसे भी जानकारी करेंगे जिस तरह से इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर के पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद में वो आप में पहुंचे और उसके बाद में अब वो आजाद समाज पार्टी में पहुंच चुके हैं। एक बार इनसे भी जानकारी कर लेंगे। पर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है सर? आपने एक बार परिचय दीजिए। एडवोकेट संगरतन सेठी। जिस तरह से आप लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे थे, ऐसी क्या वजह मानी गई कि आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, फिर आप में पहुंचे, फिर उसके बाद में फिर आप चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए? 23 फरवरी 2021 को मैंने बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों को त्याग दिया था जी। और उसके बाद में पार्टी का मेंबर तो बना रहा, लेकिन मैंने पद प्राप्त नहीं किया। वो माननीय बहन जी को पद छोड़ आया। उसके बाद में घर रहा। उन्हें मुझे पद देने के लिए काफी प्रयास किए गए, तो मैंने पद नहीं लिए। और मेरी इच्छा और आशा ये थी कि बहन जी जो दबे पिछड़े कुचले लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, वो केवल प्रेस नोट न जारी करें, वहां मौके पर जाकर उनकी आवाज को बुलंद करें। उनके दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उनके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, वो एग्रेसिव रूप से उनके मामले को उठाएं। तो वो एक ऐसी विचारधारा रही जिसके कारण बहन जी ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। चूंकि बड़ी नेता थी, हम लोगों ने एक आध दो बार कहा भी, सुनती नहीं थी। तो हमको लगा कि यहाँ अब मतलब जो पीड़ा और शोषित से जो लोग त्रस्त हैं, उनकी आवाज अब यहाँ नहीं उठेगी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो एग्रेसिव नेचर और जो समाज चाहता था, समाज के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद हो रही थी, उससे प्रभावित हुए हम और यहाँ आ गए। लेकिन एक दौर था जब बहन जी मायावती अपने समय पर दहाड़ती थी, धरातल पर ग्राउंड में पहुंचती थी, पीड़ितों की एक मजबूत आवाज मानी जाती। ठीक उसी तरह पर अब चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर चंद्रशेखर आजाद जी भी ठीक सत्ता पाने के बाद या सत्ता से पहले कुछ ऐसा कोई दौर आ जाता है, वो फील्ड में नहीं पहुंच पाते, मैदान में नहीं पहुंच पाते, दलितों की एक मजबूत आवाज नहीं बन पाते, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे, उनका साथ छोड़ देंगे? देखिए, हर आदमी वर्तमान में जीता है। हम भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, और भविष्य से वर्तमान में आते आते बीएसपी के नेता ने बहुजन मूवमेंट को जो दलितों की आवाज थी उसको उठाना बंद कर दिया। तो हम उनको छोड़ आए। अब हम आए कहाँ हैं? आए वहां हैं जब बहुजन मूवमेंट की आवाज को उठाया जा रहा है, तेजी से उठाया जा रहा है। आज हमारे देश में आवश्यकता है ऐसे नेताओं की जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन पर हो रहे जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठाएं। वो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। उसमें क्या दिक्कत है? साथ हैं और रहेंगे। लेकिन इससे पहले आपने क्या जिस तरह से बसपा में काम किया था, क्या चंद्रशेखर आजाद की तर्ज पर आप मैदान में एक पीड़ित के साथ में, दलितों के साथ में, शोषितों के साथ में खड़े रहेंगे? नहीं, मेरा तो सदा, मेरा जीवन उठा के देख लीजिए, मैं मथुरा में रहा, मथुरा का तो एक्टिव वर्कर था ही। मेरा जिलाध्यक्ष के कार्यकाल देख लिए, कोई किसी की मजाल नहीं थी कि हम जहाँ खड़े हों वहां उत्पीड़न और दमन होता रहे, हम देखते रहे, उसके खिलाफ खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। उम्मीद है कि आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो नेशनल फिगर हैं, इंटरनेशनल फिगर हैं, आप जानते हैं बड़े नेता की आवाज ही गूंजती है,
उनके नीचे हम जैसे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। अगर हम भी उनकी आवाज को जोड़ते चलेंगे तो निचले लेवल पर जो कमी छोटी मोटी समस्याएं उनको हम हल करेंगे, बड़ी समस्याओं को वो हल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता शंकर सेठी जी। एक बार इनसे भी एक बार फिर जानकारी करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बोला था कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, तो बसपा को सुधार करने की क्या नीति और रणनीति है आपके अंदाज से? नहीं, अब तो बसपा इस पे स्वयं विचार करे। अब हमारा तो बसपा से कोई लेना देना नहीं, हम तो आजाद समाज पार्टी में हैं। और बस एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से कहूंगा हाँ। कि वो समय बहन जी का था, आज का समय भैया का है। हाँ। सब लोग भाई के साथ जुड़े और भाई को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें और भविष्य में आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। चलिए, तो साथियों देख रहे थे मेरे साथ में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी जो कि अब आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। भीम आर्मी का लगातार उन दिनों काफिला बढ़ता ही जा रहा है, कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। भीम आर्मी अपने काम और कारनामे से पहचानी जाती है। महिलाओं के सम्मान के हक अधिकार की बात करने वाली भीम आर्मी में लगातार पूरे देश भर में अपना नाम कमा चुकी है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।